हेलो एवरीवन। तो आज हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, पाला आर्ट। ये जो टॉपिक है इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर ईयर बीपीएससी पाला आर्ट और मौर्यन आर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। अब क्या है कि पाला आर्ट जो है वो डेवलप्ड होता है अर्ली मिडाइवल एरा में, जो कि 18 से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में होता है। इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है कि जो फ्लरिस्ट होता है मेनली जो है बिहार और बंगाल रीजन में। ये आर्ट फॉर्म जो है वो मौर्यन आर्ट फॉर्म का ही कंटिन्यूएशन और एक्सपेंशन है। और देखा जाता है कि जो ये आर्ट फॉर्म है इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट भी पाला रूलर्स के थ्रू किया गया था। अब इसके जो फीचर्स देखते हैं पाला आर्ट के, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली। तो पहला है आर्किटेक्चर, दूसरा है स्कल्पचर, तीसरा है पेंटिंग। अब आर्किटेक्चर को भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: महाविहारा, स्तूपा, चैत्य और टेम्पल। तो पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर, जिसे बिल्डिंग आर्ट भी बोलते हैं। इसका जो मेन फीचर है, जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता था उस टाइम के, उस पीरियड का, यानी कि पाला रूलर की पीरियड के दौरान, उसमें जो है बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। और ये जो विहारा का कंस्ट्रक्शन होता था वो एक परफेक्ट प्लान बेस्ड इसका कंस्ट्रक्शन होता था। और जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था उसका जो वॉल्स का आउटर पार्ट है उसको उस पर डेकोरेशन किया जाता, डेकोरेशन वर्क होता था, उसको क्ले टैबलेट के द्वारा किया जाता था। अब महाविहारा की बात करें, इसका पहला जो पार्ट है उसमें महाविहारा जो है, जो बनाए जाते थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क के जो है रेसिडेंशियल और सेंटर्स ऑफ एजुकेशन हुआ करता था। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे विहारा का जो है एक मैप तैयार किया जाता था, जिसमें कि मिड में जो है ओपन कोर्ट यार्ड होता था, और ये वाला पार्ट जो है उसको वरांडा बोला जाता था। और ये जो पीछे में स्मॉल स्मॉल रूम होते थे ये मॉन्क्स के लिए होते थे। और ये 1 स्टोरी और 2 स्टोरीज भी होते थे, और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स बनाए जाते थे। अब इसके कुछ फेमस जो है महाविहारास को देखेंगे और उसके बिल्डर्स को भी। तो पहला आता है उदांतपुरी, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और जिसे गोपाला ने बनवाया। विक्रमशिला जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे धर्मपाल ने बनाया। सोमपुरा महावीरा, जिसे धर्मपाला ने ही बनाया, लेकिन ये जो है अभी बांग्लादेश में है। नालंदा महाविहारा जो है वो बलदेव पुत्र के द्वारा बनाया गया। अब इसका दूसरा टॉपिक आता है चैत्य। बिल्डिंग आर्ट का ही दूसरा पार्ट है चैत्य। चैत्य जो है बुद्धिस्ट वर्शिप का जो है मेन सेंटर हुआ करता था। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं चैत्य का। इसमें क्या होता था, जो ये मेन पैसेज है, एंट्रेंस गेट है, इसके अपोजिट में स्तूपा होता था, जो कि ये वाला पार्ट जो है इसको आपसे बोलते हैं। आपसे, ये जो सेमी सर्कुलर पैसेज है उसको आपसे बोला जाता है। अब क्या है कि जो इसके जो रूफ होते थे काफ़ी हाई होते थे और राउंडेड प्रोफाइल के होते थे। अब वुडन स्ट्रक्चर की बात, पहले चैत्या में जो मटेरियल्स यूज होते थे वो पहले वुडन हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको रिप्लेस करके रॉक कट स्ट्रक्चर कर दिया गया। अब पहला चैत्या जो है काफ़ी डेकोरेटिव और इलेबोरेटिव हुआ करती थी। इसके पीछे का मेन वजह ये था कि ये साउथ ईस्ट एशियन बुद्धिज्म का इस पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से ये इलेबोरेटेड और डेकोरेटिव हुआ करते थे पाला चैत्य। इसके बाद आता है स्तूपा। स्तूपा जो है वो रिलीजियस सेंटर्स हुआ करता था बुद्धिज्म का। और पाला पीरियड में जो है स्तूपा का स्ट्रक्चर जो है मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। कुछ ऐसे स्तूपा पाए गए जो कि ऑक्टागोनल और सर्कुलर शेप के भी थे। और इस स्तूपा में जो है वो बुद्धा और बोधिसत्वा का जो है रेलिक्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब हम इस स्तूपा का इमेज देख सकते हैं कि किस टाइप का होता था। तो इसमें जो अपर पार्ट है उसको छतरी बोलते थे, और ये रेक्टेंगुलर पार्ट जो है उसको
बोलते हैं हर्मिका, और ये सर्कुलर स्फेरिकल जो है स्पेस, इसको अंडा बोलते हैं, अंडा, इसको मेढी बोलते हैं। और ये हो गया आपका प्रदक्षिणा पथ, और ये दरवाजे के पास तोरण, और ये वाला जो है उसको वेदिका बोलते हैं। अब टेम्पल्स की बात करें तो पाला रूलर्स ऐसे तो वो बुद्धिज्म के बिलीवर थे, बट इसके अलावा वो हिंदू टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनकरेज करते थे। जैसे कि हिंदू टेम्पल में नागरा स्टाइल का टेम्पल, वंगा स्टाइल का टेम्पल। अब कुछ फेमस स्तूपा पाला रीजन के ड्यूरिंग जो बना था वो ये एक है, पहला है केव टेम्पल ऑफ कहलगांव, भागलपुर में जो है। विष्णुपाद टेम्पल आता है जो कि गया में है। अब आते हैं स्कल्पचर की बात करते हैं। तो स्कल्पचर में जो पाला पीरियड में यूज होता था मटेरियल, वो था स्टोन, फिर ब्रॉन्ज, फिर टेराकोटा। अब क्या होता है कि पाला पीरियड में जो है स्कल्पचर आर्ट ना अपने काफ़ी पीक पे था, और इसलिए इसे डेजिग्नेट किया गया था एज अ द पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। तिबेतियन मोंक था एक तारानाथ, जो मेंशन करता है कि एक फादर सन डुओ हुआ करते थे, धीमन और विट्ठपल, जो कि एक मास्टर थे स्कल्पचर के। वो ऐसा बोलते थे कि ये थे फाउंडर्स ऑफ द पाला स्कूल ऑफ आर्ट। किसके टाइम पीरियड में? तो धर्मपाल और देवपाल के टाइम पीरियड में धीमन और विट्ठपाल नामक एक फादर और सन रहता था, जो कि इस पाला स्कल्पचर आर्ट को काफ़ी अच्छे से फेमस किया ऐसा वाला। उसके वर्क काफ़ी फाइन थे। अब स्कल्पचर की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टोन स्टेचू और ब्रोंज स्टेचू। मतलब स्टोन से बनने वाले स्ट्रक्चर स्कल्पचर और ब्रोंज से बनने वाले स्कल्पचर। तो जो स्टोन से स्कल्पचर बनते थे या स्टैचू बनते थे, वो डेवलप किया जाता था, ब्लैक बसाल्ट स्टोन यूज करके बनाया जाता था, जो कि लाया जाता था छोटा नागपुर रीजन से। इसमें जो वर्क होते थे वो काफ़ी एलिगेंट और टेक्निकल प्रिसीजन के होते थे। ऐसा लगता था कि वो मेटल वर्क किया गया है ऐसा वाला। इसके जो थीम्स होते थे वो लार्जली बेस्ड होते थे लाइफ ऑफ बुद्धा। इसके अलावा जो है आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड और गॉडेसेस भी, जैसे कि विष्णु, ब्रह्मा, उमा, महेश्वरा भी बनाए जाते थे। इसके जो फेमस सेंटर स्टोन स्टेचू का वो था बौद्ध गया, नालंदा, बिहार शरीफ, कुर्कीहार गया। फेमस स्कल्पचर्स जो है उसमें आते हैं, एक तो है 2 आर्म सीटेड नागराजा, दूसरा है 2 स्टैंडिंग अवलोकितेश्वरा, और थर्ड है सीटेड बुद्धा इन भूमि स्पर्श मुद्रा। ब्रॉन्ज स्टेचू की बात करें तो ये बनाए जाते थे मोल्ड्स को कास्ट करके। बेसिकली एक लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होता था, इसको सायर पर्डवे प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या था, डेकोरेशन बहुत ही प्रोमिनेंट था। थीम्स जो थे लार्जली बुद्धिस्ट थे, जबकि कुछ में ऐसा ब्राह्मणिकल इमेजेस भी बनाए जाते थे। इसके अलावा बुद्धा और बुद्धिसत्वा से जो थे वो मेन फोकस ऑफ अटेंशन थे स्कल्पचरल आर्ट का। इसके फेमस सेंटर्स में देखें तो नालंदा था, कुर्कीहार था गया का, सुल्तानगंज भागलपुर का। अब इसमें फेमस फिगर में देखें तो क्या था कि क्राउन इमेज ऑफ बुद्धा एट कुर्कीहार गया, स्टैंडिंग बुद्धा विथ राइट हैंड हेल्ड इन अभय मुद्रा एट नालंदा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्कल्पचर का। ये तो हम जान गए कि जो ब्राउन और ब्लैक बसाल्ट स्टोन से पाला पीरियड में स्कल्पचर बनाए जाते थे। इसमें मेन क्या था कि सबसे ज़्यादा जो अटेंशन दिया जाता था इस स्कल्पचर में वो ये था कि बॉडी का फ्रंटल पार्ट को ये लोग ज़्यादा शो करते थे, उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करते थे। एडिक्वेट तो ज्वेलरी रहता ही था, साथ में ट्रेडिशनल डेकोरेशन भी होता था। अब क्या है कि ये जो पाला रूलर्स थे वो बिहार और बंगाल दोनों एरिया में थे, तो बिहार के जो स्कल्पचर थे वे थिकर थे, जबकि बंगाल का जो था वो हैवियर था। इन स्कल्पचर पे जो था इंस्क्रिप्शन भी था और डेट्स भी इंस्क्राइब थे। और इसमें जो है स्टेचू ऑफ बुद्धा जो है प्रीडोमिनेट करता था।
और इन स्कल्पचर्स को देख करके ऐसा लगता था कि ये जो है तंत्रयान से इन्फ्लुएंस था। अब पाला पीरियड के तीसरे पार्ट की बात करें, जो पाला पीरियड पेंटिंग है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो है कि मैन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा है म्यूरल्स, वॉल पेंटिंग। अब मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग की बात करें तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग होता था जो कि पाम लीव्स पे जनरली बनाए जाते थे। इसके अलावा इसको कॉपर प्लेट पे भी बनाया जाता था। जो कि बेसिकली डेकोरेशन पर्पस के लिए बनाया जाता था। इसमें जो सीन्स बनते थे वो बेस्ड होते थे लाइफ ऑफ बुद्धा और अदर गॉड और गॉडेसेस भी ड्रॉन किए जाते थे। इसमें क्या था, जो डेलिकेट और नर्वस लाइन यूज किया जाता था, लीनियर और डेकोरेटिव एक्सेंट होता था और हाई टेक्निकल स्किल्स मांगा जाता था ये मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग बनाने के लिए। पेंटिंग में क्या होता था कि एक तो आपका इमेजेस रहेंगे, उसके साथ साथ टेक्स्ट भी रहेंगे, और ये बनाया जाता था प्राइमरली कलर जो इसमें यूज़ किया जाता था वो था ब्लू, ब्लैक, वाइट, रेड, और सेकेंडरी और मिक्स कलर भी यूज होते थे। एग्जाम्पल में आता है अष्ट सहस्रारिका, प्रजना परमिता और पंचरक्षा। पंचरक्षा जो है अभी शायद ब्रिटिश म्यूजियम में है, इसको परफेक्शन ऑफ विस्डम भी बोला जाता है। म्यूरल्स पेंटिंग की बात करें तो ये इसका जो एविडेंस है वो पाया गया है सराय फोर्ट नालंदा से। इसका म्यूरल्स पेंटिंग जो है वॉल को डिपिक्ट करने के लिए केव्स के वॉल पे बनाया जाता था बेसिकली। इसमें जो मोटिव्स यूज किए जाते थे वो थे एनिमल्स, फ्रूट्स, ह्यूमन और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स जो है इसमें ज़्यादातर देखने को मिलते थे इन पेंटिंग में। और इन पेंटिंग को देख करके हम ऐसा लगता था कि अजंता और बाग केव्स का जो है इम्पैक्ट इन पेंटिंग को देख करके नोटिस किया जा सकता था। अब फीचर्स ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इसमें ये था कि सर्कुलर लाइंस और लाइट शेड्स ऑफ कलर्स काफ़ी यूज़ किए गए थे। इसके साथ इसको पाम लीव्स पे तो बनाए जाते थे, कॉपर प्लेट्स पे भी बनाए जाते थे। इसमें क्या होता था, पिक्चर्स जो है वो पेपर के मिडल में ड्रॉ किए जाते थे और लेटर्स जो होते थे दोनों बोथ साइड्स में लिखे जाते थे। कलर्स जो है प्राइमरली यूज होता था रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, सेकेंडरी में ग्रीन, पर्पल, लाइट पिंक। अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है कि इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन पाला आर्ट। तो अब यही देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि पाला रूलर्स जो थे वो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म थे, और पाला रूलर्स जब बुद्धिज्म डिक्लाइन करना स्टार्ट हुआ उस टाइम पे पाला रूलर्स जो है पेट्रोनाइज करते किसको, तो बुद्धिज्म को थ्रू आर्ट। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे जो है इन्फ्लुएंस करता है बुद्धिज्म पाला आर्ट में। जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था धर्मपाल ने किया था, जो कि एक ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन था और कल्चर भी था। और नालंदा गया से जो है लार्ज स्केल पे बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो है वो डिस्कवरी हुआ है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि पाला रूलर्स जो थे वो प्रोपगेट करते थे किसको, तो बुद्धिज्म को कहाँ तक, साउथ ईस्ट एशिया और तिब्बत तक। और ये इसके लिए उन्होंने दीपांकर श्री एक कोई पर्सन थे जिनको वो तिब्बत भेजते हैं बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए। मोस्ट पेंटिंग और स्कल्पचर जो थे वो ये शो करते हैं पाला रीजन के दौरान के जो भी ये पेंटिंग और स्कल्पचर थे उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि पाते हैं कि बुद्धा, बोधिसत्व और मोक्ष से रिलेटेड चीज़ें उनमें दर्शाई गई हैं। और आर्टवर्क्स जो भी बने हैं वो जो बनाए गए हैं वो डेकोरेट करने के लिए किसको, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को, स्तूपास को, जैसे कि इसका एविडेंस हम लोग नालंदा विक्रमशिला में देख सकते हैं। और पाला आर्ट जो है वो बुद्धिस्ट सिंबॉलिज्म को यूज करता था अपने स्कल्पचर में या पेंटिंग्स में, जैसे कि
लोटस हो गया, धर्म चक्र हो गया, ये शो करने के लिए कि विजडम और पीस को शो करने के लिए वो लोग लोटस, धर्म चक्र ये सब यूज़ करते थे अपने आर्ट फॉर्म में। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट जो था बुद्धिस्ट टेक्स्ट का, वो भी प्रजना प्रमिता के में लिखा हुआ था। तो ये सब तो हो गए पाला आर्ट के बारे में। आप इसके मेन पॉइंट को याद रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।